आज हम हैं कर्नाटका में। ये वही कर्नाटका है जहाँ पे भगवान श्री राम जब त्रेता युग में आए थे तो उनकी मुलाकात बाली, सुग्रीव और हनुमान जैसे वीरों से हुई थी, जिसका वर्णन आप सभी लोगों ने देखा है, सुना है। फिर हम इस कर्नाटका का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित करने वाला रहा। फिर अभी हम जो है ये NH-48 है जो दिल्ली से चल करके चेन्नई के लिए आता है। इसकी लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर है और ये बहुत सारे राज्यों से होते हुए हम सबों के बीच में आता है। और आज हम चल रहे हैं बेंगलुरु से हुबली। तो जब बेंगलुरु से हुबली जाते हैं तो बेंगलुरु का भी अपना एक अजब इतिहास रहा है। ये बेंगलुरु तो ब्रिटिश काल के पहले बेंगलुरु इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था। बेंगलुरु लोकप्रिय हुआ ब्रिटिश काल के बाद। पहले मैसूर राज्य हुआ करता था और मैसूर के राजा हुआ करते थे और वहीं पूरा इस क्षेत्र को देखते थे। फिर मुग़लों का शासन आया, टीपू सुल्तान का ज़माना आया। टीपू सुल्तान ने के बारे में भी आप लोग पढ़े हैं इतिहास में। तो 1537 ईस्वी में 1537 ईस्वी में केम्पेगौड़ा के द्वारा बेंगलुरु शहर को बनाया गया। आज भी उनके नाम पे इतिहास को याद किया जाता है। जैसे कर्नाटका का एयरपोर्ट जो है केम्पेगौड़ा के नाम पे है। कर्नाटका का जो बस स्टैंड है वो भी केम्पेगौड़ा जी के नाम पे ही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज से 500 साल पहले अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सुनता है, सोचता है और उसके बारे में कुछ काम करता है तो ये भी एक बात है। और उन्होंने ಇದೆ तो ये इतिहास रहा। फिर बेंगलोर में तो केम्पेगौड़ा जी का जन्म जो है वो 1510 के आसपास हुआ था। मागडी करके गांव है, मागडी, वहाँ पे। और उनकी मृत्यु जो है 1570 के आसपास हुई थी। और उसके बाद से बेंगलुरु शहर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। जैसे अगर हम लोग कहें कि कर्नाटका में, इंडिया में दिल्ली जो है पॉलिटिकल कैपिटल है, मुंबई जो है कमर्शियल कैपिटल है। इन द सेम वे बेंगलुरु जो है ये IT कैपिटल है। और उसके बाद जब ब्रिटिश काल समाप्त हुआ, जब इंडिपेंडेंस हो गया इंडिया, उसके बाद 1556 में बेंगलुरु और अच्छी तरह से अपना काम करने लगा। मैसूर के राजा भी जब डेमोक्रेसी आ गई वहाँ से तो उन्होंने भी यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया और अपना साथ काम होने लगा। फिर 1573 में इसका नाम बेंगलुरु किया गया और तब से लेकर के 2006 तक ये बेंगलुरु ही था। बाद में इसको बेंगलुरु के नाम से अभी हम जानते हैं। फिर यहाँ से हम चलते हैं हुबली। रास्ते में तुमकुर आता है, चित्रदुर्गा आता है, दावणगेरे आता है, रानीबंदर, बारी, ये सारी शहरें आती हैं और जिनका भी इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। फिर जब हुबली पहुँचते हैं तो हिंदी में भी एक बहुत ही उच्च
उच्च तबके के, उच्च स्तर, उच्च विचार वाले एक व्यक्तित्व हुए जिनका नाम रहा रानी चन्नम्मा। और बेंगलोर को, सॉरी, हुबली को 2-3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे पहली बात जो आज के समय में है, हुबली जो है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे जो जोन, सब रेलवे के जोन है, उस जोन का हेड क्वार्टर हुबली में है। और जो इधर का लोग बेंगलोर, गोवा तक के कुछ क्षेत्र और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, आंध्रा के कुछ क्षेत्र और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। फिर वहाँ पे एक होती है कॉटन मार्केट। कॉटन मार्केट यानी कपास के लिए भी हुबली बहुत ही विकसित रहा है, पहले से ही रहा है। फिर उसके बाद में तांबे की बर्तन का उत्पादन जो है वहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने पे होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे आजकल जो है बेंगलोर और, सॉरी, हुबली और धारवाड़, ये दो ऐसे शहर हैं, दोनों के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। और बहुत ही अच्छे तरह से उस दोनों शहर को आज की सरकार ने बनाया है, सजाया है, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया है। आप वहाँ पे अगर आएंगे तो मेट्रो बसेस आपने को मिलेंगी। मेट्रो बसेस से सेपरेट रूट है उस बसों के लिए हुबली और धारवाड़ शहर के बीच में। धारवाड़ जो है एजुकेशनल हब बना जाता है नॉर्थ कर्नाटका का। और हुबली जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कर्नाटका। फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कर्नाटका इज बेंगलोर एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कर्नाटका इज हुबली। तो ये है हुबली टू धारवाड़, सॉरी, बेंगलोर टू हुबली की यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।